वो हाफिज कुरान और फिर उसने पढ़ा और आज आईपीएस ऑफिसर है। आज आईपीएस ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि एक हाफिज की याददाश्त 3 गुना ज्यादा आम बच्चों से होती है। अगर मेरी मानो तो मैं तो कहता हूं नर्सरी केजी ये सब कराने की जरूरत नहीं। 5 साल का बच्चा हो जाए सीधे ले जाके मदरसे में डालो, हाफिजा कराओ। जब तुम्हारा बच्चा हाफिज 4 साल में हो जाएगा तो उस वक्त उसकी उम्र होगी 9 साल। चौथी क्लास में किसी भी स्कूल में एडमिशन कराओ, 6 महीने में जो बच्चे नर्सरी से लेकर चौथी तक आए ना, तुम्हारा हाफिज बच्चा 6 महीने में उनके बराबर खड़ा होगा और अगला 6 महीना उनसे आगे निकल चुका होगा। करके तो देखो। आज कोई शिकायत करने की आपको जरूरत नहीं, किसी पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, उलझने की जरूरत नहीं। अगर गुस्सा है तो उसका रुख बदल दो। उलझ रहे हो तो सुकून का रास्ता बता रहा हूं। एक ही काम कर डालो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। देखो तुमने कुछ फैसले गलत कर लिए हैं। तुम्हें लगता है कि बच्चा अभी 8 साल का है तो आप इंतजार करते हो कि मेरा बच्चा जल्दी से 15-16 साल का हो जाए और कमाने लगे, खेतों में चला जाए, दुकान चला रहे हो तो दुकान में बैठने के काबिल बन जाए, ठेला चला रहे हो तो ठेला चलाने के काबिल बन जाए, मजदूरी कर रहे हो तो मजदूरी करने के काबिल बन जाए। और इन सब के पीछे सिर्फ यही एक मकसद है कि 2 रोटी कमाने के काबिल बन जाए। क्या करेगा पढ़ लिख कर? करना तो मजदूरी है, करना तो मेहनत है। यही दिमाग बनाया ना। बस दौलत कमा लेना ही यही कामयाबी है। ये आपका जहन आपको जवाब देता है। अगर कामयाब होना है तो एक ही रास्ता है, दौलत का कमा लेना। ये गलत फैसला है। सिर्फ दौलत का कमाना ये कामयाबी है ही नहीं। ये फैसला आपका है। आओ आज तुम ये जान लो कि तुम्हारे रब का फैसला क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो नहीं चाहता कि कामयाब हो। आप भी चाहते हो कामयाब होना, लेकिन आपने फैसला किया कि दौलत हासिल कर लूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। ये आपका फैसला। आओ अपने रब का फैसला जानो कि कामयाब कौन है। तो एक जज्बा आपके अंदर है ना? कामयाब होना चाहते हो या नहीं? बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो ताकि पता लगे जाग रहे हो। सभी कामयाब होने चाहते हैं। कोई ऐसा है जो नाकाम होना चाहता हो? हाथ उठा दे। यानी कोई नहीं, सबको कामयाब होना है। एक बात। दूसरी बात पूछता हूं, इसमें कौन है जो बेइज्जत होना चाहता है? कोई है? चलो फिर सवाल दूसरा कर लेता हूं। कितने लोग हैं जो इज्जत चाहते हैं? यानी सभी को इज्जत चाहिए। ठीक। कितने लोग हैं जो दौलत नहीं चाहते? कोई नहीं। और कितने लोग हैं जो दौलत चाहते हैं? किसी को दौलत भी नहीं चाहिए। कितने लोग हैं जिन्हें दौलत चाहिए? हाथ उठाइए। सभी को दौलत चाहिए। ईमानदारी की बात करो ना। मुझे भी चाहिए, मैं भी इज्जत चाहता हूं, मैं भी दौलत चाहता हूं। अगर न चाहा होता तो आज यहां बैठा नहीं होता। हाँ, मैं ना समझता, पर मेरे वालिदैन समझदार थे। वो जानते हैं मेरे बच्चे में भी ये ख्वाहिश मौजूद है कि इज्जत मिले, दौलत मिले। लेकिन आपने जो फैसला किया वो ये सोचा कि कामयाबी वही है, वही इज्जत है जहां दौलत है। दौलत कमा लूंगा तो इससे कामयाब हो जाऊंगा, इज्जत वाला बन जाऊंगा। ये फैसला गलत है आपका। और इसी फैसले की बुनियाद पर आज
48% इस मुल्क में गवर्नमेंट सर्विस में रहने वाली कौम आज 1% नहीं है, क्योंकि आपने फैसला गलत ले लिया। तो ज्यादा वक्त नहीं, मैं जल्दी ही ये बात बता दूं कि आपका फैसला अपने रब का फैसला जानो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। 3 चीजें देकर कि जाओ मेरे नबी सुलेमान के पास और ये 3 चीजें पेश करना और उनसे कहना कि एक को चुन ले। हजरत जिब्रील अमीन आए, रब का सलाम पेश किया और फिर कहा कि परवरदिगार ने मुझे भेजा है ये 3 चीजें आपकी बारगाह में पेश करने के लिए, और फरमाया है रब ने आपके कि इसमें से एक को चुन ले। वो 3 चीजें क्या थी? इल्म, इज्जत और दौलत। 3 चीजें। जिब्रील अमीन अल्लाह की जानिब से क्या लेकर आए हजरत सुलेमान नबी के पास? इल्म, दौलत और इज्जत। ठीक। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। किसे चुना? जोर से बोलो। इल्म। जिब्रील अमीन जिस काम से आए थे वो काम हो गया, वापस चले गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया तो उसको रुकना ही था, लेकिन देखते क्या है कि दौलत भी वही है और इज्जत भी वही है, ये भी वापस नहीं गए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमको तो हमने चुना नहीं, तुम वापस जाओ। मैंने इल्म को चुना है, वो रुक जाए, बाकी तुम दोनों वापस जाओ। तो दौलत बोली हम नहीं जा सकते, इज्जत बोली हम नहीं जा सकते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म का ताबे हमें बनाया है। जहां इल्म होगा वहीं इज्जत को भी होना, वहीं दौलत को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कल तक ये बच्चे फकत उनके जो नाम है वही नाम लेके पुकारा जाता, जैसा कि मुफ्ती शफीक साहब ने फरमाया ना, ये कल तक रशीद था और आज जब इसकी दस्तार बन गई तो क्या हो गया? मोहम्मद रशीद सल्लमहू। बाज लोग हजरत कहेंगे, जनाब कहेंगे। इल्म की दौलत आई तो इज्जत भी साथ में आई, और दौलत इसके आगे नहीं होगी, दौलत इसके पीछे हो। कभी कोई आज तक दौलत का पीछा नहीं कर सका। तो अपनी दौलत के मालिक बनो, अपनी दौलत को अपना मालिक मत बनाओ। जो बंदा अपनी दौलत का मालिक होता है वो सदका करता है। जो बंदा अपने दौलत का मालिक होता है वो ज़कात निकालने में जरा सा भी देरी नहीं करता। तुम अपने अनाज के मालिक तब बनोगे जब उशर निकालने में तुम्हें जरा सी भी देर ना हो। तुमने फैसला ही गलत किया हुआ है। अपने रब के फैसले को कबूल करो, इल्म हासिल। एक बात सोच लो कि अगर तुम्हें आधी रोटी खानी पड़े तब भी अपने बच्चे को पढ़ाने से पीछे मत रहना। एक वक्त अगर फाका करना पड़े तो फाका कर लो, पर अपने बच्चे को पढ़ाओ। अगर अपने हालात को बदलना है, इस मुल्क में इज्जत के साथ रहना है, तो तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, वगरना यूं ही जलील होते रहोगे, यूं ही थप्पड़ खाते रहोगे। तुम्हें शिकायत करने का भी हक नहीं हासिल है, क्योंकि आज तुम जिस हाल में हो किसी ने तुम्हें इस हाल में नहीं पहुंचाया, तुमने खुद से खुद को इस हाल में पहुंचाया है। जब ये जज्बा ही नहीं इल्म हासिल करने का, तो न तुम असरी उलूम की तरफ हो न दीन के तरफ। फिर तुम्हारे हाथ में आएगा क्या? चाय वाले बनोगे, पंचर वाले बनोगे, ठेले वाले बनोगे, रेड़ी वाले बनोगे, और क्या बनोगे? बच्चा सुबह से लेकर शाम तक गायब है, तुम ये भी नहीं पूछते अपने बच्चे से कि तुम सुबह से शाम तक कहां थे।
जब तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हारा बच्चा चिट्टा पीने वाला नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, शराबी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, जुआरी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। आज देखो, सिर्फ इस बात को भी जहन में मत रखना कि लिखने पढ़ने से ही इल्म हासिल होता है। ये एक तरीका है इल्म हासिल करने का, फकत लिखने पढ़ने से ही इल्म हासिल हो ऐसा नहीं है। दो तरीके और भी हैं इल्म हासिल करने, देखकर और सुनकर। देखकर और सुनकर। दुनिया का कोई भी मुफ्ती ये नहीं कह सकता कि सहाबा की जो जमात है वो अहले इल्म नहीं है। कोई नहीं कह सकता, सब आलिम है, सब साहिबे इल्म है। तो आप बताओ, उनके पास जो इल्म आया वो किस दरसगाह में जाकर बैठे? क्या नबी ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया? क्या किताब खोलकर पढ़ाया? नहीं ना। तो उनके पास इल्म कैसे आया? नबी को देखकर और नबी को सुनकर। नबी को देखकर और नबी को सुनकर, और फिर सहाबा को देखकर और उनको सुनकर इल्म हासिल किया। वो जमात का नाम ताबईन की जमात है। फिर उसके बाद लिखा गया और पढ़ा गया। तो आज वही उनका सुना और देखा जब लिख पढ़ दिया गया तो कोई मुहद्दिस कहला रहा है, कोई मुफस्सिर कहला रहा है, कोई फकीह कहला रहा है। उन्हीं का देखा और सुना जब हम तक पहुंचा लिखे पढ़ के अंदाज में, तो आज दुनिया भर की डिग्रियां आ गई। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब जो है अपने बच्चों को मदरसे ही में भेज दें, सिर्फ मदरसे ही में पढ़े। मदरसे में भी पढ़ना है, ये जरूरी है। तो मसरीस उलूम की तरफ भी भेजो, क्योंकि मेरे नजदीक कोई इल्म दीन से बाहर है ही नहीं। मैं मानता ही नहीं, हर इल्म का ताल्लुक दीन से है। कोई इल्म ऐसा है ही नहीं जो दीन से बाहर। अगर मैं साइंस की बात करूंगा, इस ऑक्सीजन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, या इन सितारों की बात करूं, चांद की बात करूं, सूरज में क्या है बात करूं, जमीन में क्या है बात करूं, और इस जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधों में क्या है इसकी बात करूं और इसके बारे में जानूं, तो ये कहा तो जा सकता है कि इसका ताल्लुक असली उलूम से है, पर सच्चाई ये है कि इसका ताल्लुक दीन से है। क्यों? क्योंकि तमाम चीजें इसका खालिक रब है। तो अपने रब की खल्क करदा चीजों को जान लेना ये दीन नहीं तो और क्या है? सब दीन है। लेकिन अगर बच्चा मदरसे में नहीं गया तो ये नहीं कहेगा कि इसका ताल्लुक मेरे रब से है। वो तो किसी साइंटिस्ट का नाम लेगा, किसी बड़े प्रोफेसर का नाम लेगा, वो अपने रब की बात नहीं करेगा। इसलिए उसका मदरसे जाना जरूरी है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, स्कूल भी भेजो, पर 1 घंटे के लिए मदरसा भी भेजो। और मैं तो ये कहता हूं कि एक हाफिज बच्चा एक आम बच्चे से 3 गुना ज्यादा उसका कुव्वत हाफिजा मजबूत होता है। मैंने इस तजुर्बे को बहुत करने की कोशिश की, साथ नहीं दिया लोगों ने, लेकिन पुरुम्मीद हूं आज नहीं कल, कल नहीं परसों इदारा कायम करने का इरादा है। स्कूल, और ऐसे स्कूल जहां पर बच्चा जो आएगा 4 साल में उसे हाफिजा भी कराना है और प्राइमरी और ये सारी चीजें भी उसे पूरी करानी है, ताकि मेरे स्कूल का फारिग इंटरमीडिएट का हर बच्चा हाफिज कुरान भी हो और असरी उलूम को भी जानता हो। और आप देखिए, अभी एक बच्चा है शायद 2 साल पहले, वो हाफिज कुरान और फिर उसने पढ़ा और आज IPS ऑफिसर है। आज IPS ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि एक हाफिज की याददाश्त 3 गुना ज्यादा आम बच्चों से होती है। अगर मेरी मानो तो मैं तो कहता हूं नर्सरी, KG ये सब कराने की जरूरत नहीं।
5 साल का बच्चा हो जाए सीधे ले जाके मदरसे में डालो, हाफिजा कराओ। जब तुम्हारा बच्चा हाफिज 4 साल में हो जाएगा तो उस वक्त उसकी उम्र होगी 9 साल। चौथी क्लास में किसी भी स्कूल में एडमिशन कराओ, 6 महीने में जो बच्चे नर्सरी से लेकर चौथी तक आए ना, तुम्हारा हाफिज बच्चा 6 महीने में उनके बराबर खड़ा होगा और अगला 6 महीना उनसे आगे निकल चुका होगा। करके तो देखो, करके तो देखो। लेकिन ये कब करोगे ये एक्सपेरिमेंट? जब तुमको इल्म दोस्ती का जज्बा पैदा हो जाए। ये तुम सोचते हो कि मेरे पास खेत है, मेरा बच्चा जिंदगी गुजार लेगा। अरे बाप ने छोड़ा था 50, 4 भाई हुए, बढ़ गया। फिर तुम्हारे 4 बेटे हुए, वो बढ़ जाएगा। फिर उसके 4 बेटे होंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। तो बचेगा क्या? तो दुनिया का सारा असासा बट जाने से घटता है, पर एक इल्म वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है, ये बढ़ती चली जाती है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस है, तो यहां से यही पैगाम लेके जाओ। और जैसा कि मुफ्ती शफीक साहब ने कहा कि जब फजीलत इल्म की बात हो तो बाबुल इल्म की बात अगर ना हो तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती। तो मैंने जो बात कही ना कि हर इल्म का ताल्लुक दीन से है, इसीलिए तो वह इल्म बताने के लिए मौला अली खड़े हैं। मैंने कल जलसे में एक बात बताई, आपको भी समातों के हवाले करता हूं। ENT पूरा एक डिपार्टमेंट होता है मेडिकल साइंस में। किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो ENT डिपार्टमेंट। ENT का मतलब आंख, ठीक है, नाक, गला, ये देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा ENT। आई, नोज, थ्रोट। इसके बारे में आज से 1400 साल पहले मौला अली फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? कि इंसान चर्बी से देखता है। किस चीज से देखता है? चर्बी से। 1200 साल के बाद लोगों ने तहकीक करके बताया कि ये आंख का गोला एक किस्म की चर्बी है। 1200 साल तक तो लोग ये समझ ही नहीं पाए ये गोला है क्या। 1400 साल पहले अली बता रहे हैं। और किसकी बात बता रहे? मेडिकल साइंस की। ये जो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया ना, ये डिवीजन की जरूरत नहीं थी। डिवीजन से भी बहुत नुकसान हो गया। तो इंसान देखता है चर्बी से, और फिर मौला अली फरमाते हैं सुनता है हड्डी से। किस चीज से सुनता है? हड्डी से। आप किस चीज से सुनते हो? बोलो। कान से, जो दिख रहा है, पर इसकी हकीकत पता नहीं। इस कान के अंदर 3 हड्डियां हैं। अगर उनमें से एक गल जाए तो ऑपरेशन करके सेटिंग करनी पड़ती है। अगर वो नहीं होगा तो कम सुनेगा। दूसरी अगर हड्डी कमजोर पड़ जाए तो और कम सुने, और तीसरी तो सुनेगा ही नहीं। कब बता रहे हैं अली? 1400 साल पहले। और ये 200-250 साल में लोगों ने जाना, तहकीक किया, रिसर्च किया, तो अली की बात समझ में आई। और हकीकत यही है कि इंसान हड्डी से सुनता है। मौला अली ने फरमाया इंसान गोश्त से बोलता है। कब फरमाया? 1400 साल। गोश्त से बोलता है। अब बताओ आप किस चीज से बोलते हो? हैं? बोलो। जीभ से ना। तो जीभ है क्या? क्या है ये? गोश्त है ना। लेकिन आवाज आती है मुंह से। मुंह में बहुत कुछ है। होंठ भी है, जबान भी है, दांत भी है, गाल भी है, और गले में गुदूद भी है। ठीक है ना। ये तमाम चीजें हैं और जो आवाज की वजह भी बनती हैं। लेकिन असल क्या है? गोश्त। अगर जबान काट दी जाए बोलते हुए आदमी की, बोल पाएगा? बोलो, बोल पाएगा? किसी को अगर शक हो कि इंसान गोश्त से बोलता है कि नहीं बोलता, समझ में आ जाएगा। जबान काट दी जाए तो बोल नहीं पाएगा। बाज बच्चे तोतलाते हैं, मालूम है क्या है? डॉक्टर के पास गए, कहीं टांका लगा हुआ है,
टाका काट दो साफ बोलने लगता है, और टाका मजबूत हो जाए यानी ज्यादा जबान सटी हो तो वो भी नहीं बोल पाता। तो डॉक्टर इलाज क्या करता है, दांत की जबान के नीचे टाका तो से कट के लगा देता है ताकि ये जबान फ्री हो जाए, और जब फ्री होगी तो बोलना शुरू कर देता है। ये नॉलेज कब दे रहे हैं अली? 1400 साल पहले। तो अली की बातें समझने में 1200 साल लग गए। आज के चुटपुंजिए अली को समझ पाएंगे? अली का मुकाम क्या है, अली का मर्तबा क्या है? तो जब बाबुल इल्म तक न पहुंच सके, आज 1200 साल 1400 साल हो गया, न जाने क्या क्या अली ने कहा है जिस पर आज भी रिसर्च जारी है। तो 1400 साल गुजर गए, पास बातें अली की आज भी समझ में नहीं आई। तो जब बाबुल इल्म समझ में ना आए तो फिर नबी के इल्म को क्या समझोगे? बाप समझ में नहीं आया, शहर को समझने का दावा कैसे मुमकिन है कि समझ में आ जाए? तो कहते हैं ना, अपने कम इल्मी का मातम करने के बजाय लोग उंगलियां उठाते हैं। तो बुखराती करने से कामयाबी नहीं होगी। इल्म हासिल करो। तरक्की करना है, कामयाब होना है तो इल्म हासिल करो। अगर बच्चे को चिट्टे से बचाना है, नशे से बचाना है, तो उसकी तालीम और तरबियत पर खर्च करो। लेकिन आज जैसा कि अभी अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब ने कहा ना, 100 रुपए का गुटखा खा लेते हो ना, उससे तुम्हारे घर के खर्च में फर्क पड़ता है, न किसी मामूलात में। लेकिन अगर उसी जगह पर ये कहा जाए 20 रुपया तुम रोजाना बच्चे की तालीम पर खर्च कर दो या दीन के काम में खर्च कर दो, उसी वक्त तुम गरीब बन जाते हो। उससे वक्त तो तुमसे बड़ा कोई गरीब नहीं होता। कब तक इन बेहिसी के माहौल में जिंदगी गुजारोगे दोस्तों? अगर एहसास हुआ है तो कल हाफिज महमूद का शुक्रिया अदा करना और कारी अबुल फतेह साहब का शुक्रिया अदा करना कि इन्होंने ये महफिल सजाई और महफिल सजाकर उलमा को बुलाया और तुम्हें बुलाया, दावत दिया। जो तुम नहीं जानते थे आज सुनकर तुमने जान लिया। इल्म हासिल हुआ ना। बहुत सी बातें नहीं जानते थे, आज बहुत सी बातें आपको मुफ्ती शफीक साहब ने बताई, बहुत सी बातें अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब ने बताई। जाना ना आपने, कुछ बात मैंने बता दी जो आप नहीं जानते थे, क्योंकि सुनकर भी इल्म हासिल किया जाता है। अब इसे याद भी रखो और अमल में लाओ। तो जो बात कहा गई है उस पे अमल करो, ठीक है। और दूसरा एक अहम ऐलान करने के लिए मैंने माइक लिया था, ये तो बात हम भी शिरकत कर लें इस महफिल में ताकि मेरा भी नाम रजिस्टर में दर्ज हो जाए, ठीक है। तो मैंने भी ये काम कर लिया। अहम ऐलान, एक चीज को मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा, देखिए अकीदे का तहफ्फुज बहुत जरूरी, ठीक है। खाली इल्म हासिल कर लेने से भी बात नहीं बनेगी जब तक उसमें रूहानियत ना हो। तसव्वुफ का जब तक तड़का नहीं लगेगा इल्म बेकार है। हाँ, तो चूंकि मेरा ताल्लुक एक खानकाह से है, आपका ताल्लुक खानकाह से है ना, सारे के सारे अशरफी बैठे हो ना, है ना, हाथ उठा के बता दो सबको कौन बैठा है। माशाअल्लाह, यानी तुम सब खानकाही हो। तो खानकाही अकीदे को महफूज करने के लिए, क्योंकि आजकल नासिबी बहुत घूम रहे हैं, आस्तीनों में घुस के बैठ गए। वहाबी अपने आप को वहाबी कह देता है, शिया अपने आप को शिया कह देता है, और हम पहचानते भी हैं। अगर 4 घर किसी कॉलोनी में हो तो आदमी बता देगा कि भैया ये बताओ यहाँ वहाबी है क्या? कहना हाँ हाँ, कहाँ है? कहना ये 4 घर वहाबी के हैं। उनकी मस्जिद अगर है मस्जिद तो आप मस्जिद की तरफ इशारा कर देंगे, ये देखिए वहाबियों की मस्जिद। अगर कोई पूछे कि साहब यहाँ शिया हैं क्या? कहना हाँ है। अगर 2-4 घर हैं तो आदमी बता देगा यहाँ 2-4 घर शियों के हैं। भैया इनकी कोई मस्जिद है? कहना हाँ है मस्जिद, अगर होगी तो बता देगा मस्जिद है। इनका कोई मदरसा है? हाँ, इनका ये मदरसा अगर होगा तो बता देगा। तो वहाबी का मदरसा भी देख लोगे आप, शिया का मदरसा भी देख लोगे आप, वहाबी की मस्जिद भी देख लोगे आप, वहाबी का मदरसा भी देख लोगे आप। सुन्नी का मदरसा फौरन आदमी देखा, सुन्नी कहा है साहब ये पूरा मोहल्ला ही सुन्नियों का है, ये सब बता देंगे।
आज तक किसी नासबी की भी मस्जिद देखी है? आपने किसी नासबी खारजी की भी मस्जिद देखी है? बोलिए, किसी नासबी खारजी के घर को जानते हो आप कि ये नासबी और खारजी का घर है? नहीं जानते ना। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये तुम्हारी आस्तीनों में बैठा हुआ है, टोपी दाढ़ी लगाकर तुम्हारे स्टेज पे बैठा हुआ है, टोपी दाढ़ी लगाकर तुम्हारी मस्जिदों में इमामत कर रहा है और तुम्हारे जहनों को परागंदा कर रहा है, अहले बैत से दूर कर रहा है और सहाबा और अहले बैत के दरमियान टकराव पैदा कर रहा है। ये फितने डाल रहा है। कहां बैठकर? तुम्हारी मस्जिद में। कहां बैठकर? तुम्हारे मदरसों में। कहां बैठकर? तुम्हारे मोहल्लों में। कहां बैठकर? तुम्हारी आस्तीनों में। अब जरूरत है कि ऐसे नासबियों को आस्तीनों से निकालकर फेंका जाए, उनकी असलियत को बताया जाए। कुछ मोहतात अंदाज में मुफ्ती शफीक साहब ने गुफ्तगू की, लेकिन सारा फोकस इसी नासबियत पर था। मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मुझे खोल कर इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप जान जाओ। अब जब इनकी तकरीर को याद करोगे या बैठकर इसको जो रिकॉर्डिंग भी उसे सुनोगे तो सारा फोकस नासबियों पर था। अली अली कहना राफजियत नहीं है, फारूक फारूक कहना ना जो है नासबियत नहीं है। मोहब्बत की बुनियाद पर न कोई राफजी हो सकता है, मोहब्बत की बुनियाद पर न कोई नासबी हो सकता है। राफजी और नासबी बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर होता है, ना कि मोहब्बत की बुनियाद पर। आज इसी को बदल दिया, तारीफ बदल दिया। अगर कोई अली अली कर दे तो उसे राफजी कह देंगे, कोई सिद्दीक सिद्दीक कह दे, फारूक फारूक कह दे तो उसे नासबी कह देंगे। तमाशा बना के रख दिया। और यह तमाशा किसी और ने नहीं है, नासबी और राफजियों ने किया। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत की बुनियाद पर न कोई राफजी है न कोई नासबी, बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर। और हम अहले सुन्नत हैं, हम टूट कर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और सहाबा की ताज़ीम और उनके तक़द्दुस को किसी भी हालत में पामाल नहीं होने देते, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अब जरूरत हो गई कि घर घर जाकर ये तालीम दी जाए, मस्जिद मस्जिद जाकर ये तालीम दी जाए। तो इसके लिए मैंने एक तंजीम दावत रूहानी के नाम से शुरू कर दी है। इंशाअल्लाह तबारक ताला हमारी दावत रूहानी तंजीम से वाबिस्ता मुबल्लिगीन आपकी मस्जिदों में आएंगे, आपके मोहल्लों में आएंगे, आपके घर आएंगे, दावत देंगे आपको दीन की, रूहानियत की। क्योंकि बिना रूहानियत के इल्म हासिल कर लोगे तो मुमकिन है इबलीस वाला काम भी हो जाए। तो खाली किताबी नहीं बनना है, अमली आलिम बनना है। आलिम बा अमल, जो इल्म हासिल करो वो अमल के साथ भी हो। तो इंशाअल्लाह अमल की दावत देंगे, इल्म भी देंगे, मुबल्लिगीन आएंगे और अमल की भी दावत देंगे। ठीक है? तो आपके मोहल्ले में बहुत जल्द ही आपके गांव के अंदर इस तंजीम के दावत रूहानी तंजीम से वाबिस्ता लोग आपके मोहल्लों में, आपकी मस्जिदों में इंशाअल्लाह तबारक तआला आएंगे। आप उनके साथ जाएं, उनकी दावत पर लब्बैक कहें और जाकर उनकी बातों को सुनें। ठीक है? करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।